हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। तो अभी तक हम नावल में हमने अपना 626वां पेज कंप्लीट कर दिया था। बस हम छोटी सी समरी अगर मैं दूँ तो समझ लो कि कैसे आपको बताऊँ कि ये रूह को उसने उसने कमरे में बंद किया था जिसमें सांप था। वो सांप उसे लिपट गया था। रूह बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी क्योंकि रूह ने गद्दारी कर ली थी यारम से। फिर यारम ने सॉरी फिर यारम ने उसे रूम से निकाला। उसकी वो बहुत सहम गई थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। वो अपने रूम में जाके बैठ गई थी। तो यारम ने उसको देखा तो उसको अपने पछतावा हुआ। तो वो यारम किचन की तरफ गया। यारम सॉरी बोल रहा हूँ, डेविल किचन की तरफ गया। मैं कब से यारम डेविल किचन की तरफ गया। फिर उसने वहाँ जाके उबलते हुए पानी में अपना हाथ डाल दिया ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो। फिर दोनों ने शॉर्ट कर लिया। अभी अभी डेविल रू को अपने हाथों से नाश्ता करा के आउट ट्रैकिंग या डिनर का प्लान बना के अभी जरा ऑफिस से काम गया है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ है। अब उस कहाँ गया रे। अब उसे उस अब उसे उस शख्स का कोई भरोसा ना था। न जाने ये इंसान क्या कर सकता था। वो बिना सोचे समझे अपने आप को तकलीफ पहुंचा सकता था। रूह को क्यों नहीं। खज़र ने उसे बताया कि वो अपने गद्दारों के साथ कैसा सलूक करता है। रूह भी तो गद्दार थी। इतना मत ज़ोर डालो अपने नन्हे से ज़हन पर। उसको सोचो म उसकी सोचों में उलझा देखकर बोला, आज शाम बाहर डिनर करते हैं, बल्कि कुछ दिनों में कहीं आउटिंग का प्लान बनाता हूँ। मैं देख रहा हूँ इसकी वजह से हमारे रिश्ते ही तो हो गए थे ना। हाँ, मुझे मिसेस यारम से मिलना है। सारिम ने आकर चौकीदार से कहा। आई एम सो सॉरी सर, हम किसी को इस तरह से अंदर नहीं भेज सकते। बेहतर होगा कि आप सर की मौजूदगी में आएँ। वो अदब से माज़रत करते हुए बोला। आप अंदर जाके एक बार रूह को बताएं तो सही कि इंस्पेक्टर सारिम मुझसे मिलना चाहता है। वो ज़रूर मुझसे मिलना चाहेगी, सारिम ने समझाते हुए कहा। सर, ये बात मैडम को नहीं बल्कि सर को बताना ज़रूरी है, क्योंकि सर की इजाज़त के बगैर अंदर कोई नहीं जा सकता। और अगर आप सीधी तरह से यहाँ ना गए तो मुझे मजबूरन डेविल सर को फ़ोन करना होगा। इस बार चौकीदार बरहम हुआ। शायद वो भी इसके बारे में जानता था। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरा रूह से मिलना बहुत ज़रूरी है, सारे इंस्पेक्टर चौकीदार से कहते हुए उसने अपनी जेब से कुछ नोट निकालते हुए उसके हाथ में रखे। सर, ये गलती ना करें। हम इतने गए गुजरे नहीं कि चंद नोटों के लिए अपनी ईमानदारी बेच दें। चौकीदार ने इसके अंदाज में नोट वापस उसके हाथ में रखे। अजीब ढीठ इंसान है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। रूह बाहर आई तो शिफा को बड़बड़ाते हुए सुना तो झांक कर देखने लगी, कौन है। चौकीदार, उन्हें अंदर आने दो। उसने सारिम को तो ना देखा था लेकिन उसकी आवाज़ पहचान चुकी थी। लेकिन मैडम, सर ने जितना कहा है उतना करो, गुस्से से बोली। तो चौकीदार सर झुका गया जबकि सारिम अंदर आ चुका था। वो सारिम को लेकर अंदर आ गई। बैठो रूह, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने वाला हूँ। मैं जानता हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम आसान ज़िंदगी चाहती हो तो तुम्हें ये करना होगा। सारिम ने बात शुरू की। अब क्या कहना चाहते हैं मैं कुछ समझी नहीं। वो जानती थी कि वह यहाँ इसीलिए आया है ताकि उसे यहाँ से निकाल सके, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसका यारम से दूर जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो कभी उसे खुद से अलग नहीं होने देगा। रूह, मैं तुम्हारे लिए तलाक के कागजात बनवा कर लाया हूँ। अगर तुम इन पर साइन कर दो तो मैं आसानी से तुम्हारे तलाक करवा के तुम्हें यहाँ से भेज सकता हूँ। फिर यारम भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ यारन जैसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारना तुम्हारे बस में नहीं। मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। उसने कागजात उसके सामने रखते हुए पेन उसके हाथ में थमाया। रूह ने एक नज़र उन कागजात को देखा जब एक धमाके के साथ दरवाज़ा खुला और अगले ही लम्हे सारिन के मुंह पे एक ज़ोरदार मुक्का लगा जिससे वो दूर ज़मीन पर जा गिरा। एंटी सबको पता है किसकी हुई होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की। वो धाड़ते हुए इसके करीब आया। तुम मुझसे मेरी रूह को दूर करना चाहते हो। उसने सालिम के गिरबान को पकड़कर उसे दोबारा खड़ा खड़ा किया जबकि उसकी
इस तरह से आने पर रूह कोने में खड़ी डर के मारे काँप रही थी। बहुत लिहाज़ कर लिया मैंने तुम्हारा, आज मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। यारम ने उसे एक ज़ोरदार झटका दिया और साथ ही अपने जेब से पिस्तौल निकाला। जब खिज़र और हारिस तेज़ी से उसकी तरफ आकर उसे थामने की कोशिश करने लगे और खिज़र ने बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से पिस्तौल निकाला। वो नहीं चाहता था कि रूह के सामने कोई ऐसी हरकत करे जिससे वो उससे मज़ीद डर जाए। वो तीनों किसी ज़रूर काम के लिए जा रहे थे जब चौकीदार ने फ़ोन पर उसे सारिम के यहाँ आने की खबर दी। यारम अपना काम छोड़कर गाड़ी सीधी अपने घर की तरफ ले आया। क्या करने आए थे यहाँ? क्या कह रहे थे तुम? रूह से वो गुस्से से पूछ रहा था, जबकि शारिफ टेबल पर से तलाक के कागजात उठा चुका था। ये तो तलाक के पेपर हैं, शारिफ ने पेपर देखते हुए कहा। यारम ने बेचैनी से रूह की तरफ देखा और फिर ना जाने कितनी देर उसकी तरफ देखता रहा, जो कभी यारम को तो कभी इन कागजात को देख रही थी। इस बार तुमने हद कर दी रूह, तुम्हारी ये गलती वाकई माफ़ी के काबिल नहीं। बहुत ही शौक चढ़ता है तुम्हें मुझसे दूर जाना, है ना? मुझसे तलाक चाहती हो तुम? आज के बाद तुम्हारे दिमाग में कभी ऐसी बात नहीं आएगी। ऐसा सोचने से पहले 1000 बार तुम्हारी रूह कांपेगी। यारम गुस्से से कहता उसे घसीटते हुए बेसमेंट की तरफ ले जाने लगा। यारम, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, प्लीज़ मेरा यकीन करें। मेरी बात सुने, रूह इसके साथ खींचते हुए बताने लगी। लेकिन यारम को उसकी बात की परवाह ना थी कि उससे क्या कह रही थी। यारम ने बेसमेंट में आकर एक दरवाज़ा खोला और रूह को अंदर डालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। तो दोस्तों, देखे ना आपने कैसे ने यारम को इतना गुस्सा आया, ये डेविल को इतना गुस्सा आया कि उसने रूह को बेसमेंट में जाके बंद कर दिया। ये वही रूह है जिससे वो दिल से प्यार करता था। आगे की वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम, अगली वीडियो आगे पर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।